ज़ॉम्बी वॉरियर्स, बहुत दिनों से कोई भी ज़ॉम्बी वायरस जैसी चीजों की स्प्रेड होने वाली खबर नहीं आ रही है। मैंने भी वीडियो डालनी अब थोड़ी कम कर दी है। एंड लेजेंड, आप में से कई लोग अब पूछ रहे हो कि मंदबुद्धि क्या अब ये होगा भी या नहीं, और हो सकता है आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि आखिर ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगी। शायद आप में से कई लोगों ने तो काफी सारी तैयारी भी की हुई है और कुछ तो अपने रूटीन्स को भी इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, लाइक रोज रनिंग करना या बाकी एथलेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। और वहीं कुछ लोग आगे इसकी तैयारी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसा कि कनाडा में जो डियर में ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड हो रहा था उनका भी कुछ अपडेट्स अभी तक नहीं आया है। तो सवाल यही आता है कि क्या हमारा इतना कुछ करना बर्बाद जाएगा। मतलब आप में से कई लोग जो एथलेटिक एक्टिविटीज में अब हिस्सा ले रहे थे, अपनी स्टेमिना इंक्रीज कर रहे थे, क्या उनका ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं होने पर कोई भी यूज नहीं होने वाला? और मनमुदी बालक, अगर ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो आखिर कब होगा? तो बस हम आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो भैया जी कब होगा। क्या आपके वो सारे प्रिपरेशंस, सेल्फ डिसिप्लिन और जो कुछ लोग वेपन सीखने की कोशिश कर रहे थे या जिन्होंने इन ट्रेनिंग्स को सीखने पर पैसे खर्च किए थे वो बर्बाद हो जाएंगे? या अगर आप उनमें से हो जिन्होंने कभी ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था और ऐसी तैयारी का हिस्सा नहीं थे, तो क्या अब आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने की तैयारी करनी चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। देखो, इससे पहले कि हम ये जाने कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे कुछ वायरस का फैलना या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का होना हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। पर एक चीज हमारे कंट्रोल में है, वो है इससे बचने की तैयारी करना। अब हो सकता है आप बोलोगे किसी भी कंट्री में अब कोई सेफ्टी को लेकर कॉन्शियस नहीं है, कोविड को लेकर अब कोई उतना सेफ्टी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो क्या अब हम टेंशन फ्री रह सकते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस भी कभी नहीं आएगा? या फिर क्या जब ज़ॉम्बी वायरस फैलने की न्यूज आएगी तो हम इसको लेकर तैयारी कर सकते हैं? तो नहीं, अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद सोचो, क्या आप एग्जाम खत्म होने के बाद पढ़ते हो? ऑब्वियसली नहीं। हम सब एग्जाम के आने से एटलीस्ट कुछ हफ्ते पहले से तो तैयारी शुरू कर ही देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं यार एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले से तैयारी शुरू करता था, लेकिन ऐसा जनरली इसीलिए होता है क्योंकि हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए होती है और बिना तैयारी के एग्जाम में कूदना फेल होने के अलावा कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही आप ये समझो कि फिलहाल अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की हमें कोई खबर नहीं मिली है या वायरस का फैलना शांत हो गया है, दैट डजंट मीन कि ऐसा कुछ फ्यूचर में नहीं हो सकता है। तो आई बिलीव तैयारी हमें करनी चाहिए। और अगर आप बिना तैयारी के हो और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ फ्यूचर में हुआ, जो कि मैं और कई इंटेलेक्चुअल्स बिलीव करते हैं, तो उस वक्त पर बिना प्रिपरेशन के आपका भी एग्जाम में फेल होने की तरह मरना निश्चित है। वैसे हो सकता है आप बोलो कि चलो मनबुद्धि, हमने सिचुएशन को देखते हुए प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारी मेहनत तो बर्बाद जाएगी। तो भाई नहीं, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होने वाली है। और भले आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में ना आने से आप भूल जाओ, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं होगी। और इवन अगर आपके पेरेंट्स को ये बात पता चले कि आप ऐसे किसी चीज को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो खुद आपको इसके लिए मोटिवेट भी करेंगे। अब ऐसा क्यों है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, पर इन सबसे पहले हम अपने सबसे मेन सवाल पर आते हैं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आखिर कब होगा और मेरी इस बारे में क्या राय है। तो देखो, मैं पिछले 1-1.5 सालों से ज़ॉम्बीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है पहले कोरोना वायरस, देन ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह चूहों से फैलने वाला हंता वायरस, फिर मार्बर्ग वायरस, जिसके बारे में तो एक रिस्पेक्टेड टीचर्स तक ने कहा था कि इससे ज़ॉम्बीज में लोग बदलने लगेंगे, कि यहाँ पर व्यक्ति ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। देन और भी कई वायरस के बाद रशियन परमाफ्रॉस्ट से वायरस का रिलीज होना, नॉस्ट्रेडामस के प्रेडिक्शंस का सामने आना, वर्ल्ड वॉर 3 में बायो वेपन्स के इस्तेमाल होने का खतरा, और जब वो सब गया देन हमें लिटरली कनाडा में ज़ॉम्बी डियर डिजीज स्प्रेड होने की खबरें मिलने लग गई। मतलब कि कॉन्स्टेंटली हमें ऐसे हिंट्स मिलते हुए दिखे हैं जिससे ज़ॉम्बीज के आने की संभावना बढ़ने लगी थी। और मैं आपको बता दूं कि नॉट जस्ट एक भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडामस ने, बल्कि कई ऐसी भविष्यवाणी करने वालों ने जैसे बाबा वेंगा, संत श्री अच्युतानंद दास ने और सिम्पसन्स तक ने इससे जुड़ी प्रेडिक्शंस की है। सिम्पसन्स और नॉस्ट्रेडामस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया है, लेकिन बाबा वेंगा और बाकी प्रेडिक्शंस करने वालों पर भी जल्द ही वीडियोस आने वाली है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एग्जैक्टली किस दिन होगा, और ना ही ये प्रेडिक्ट करना हमारे बस में है। पर मैंने जितनी रिसर्च की है और जैसे हमें अब नॉर्मली वायरस, बायो वेपन्स और इन सब चीज़ों की खबरें मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बिलीव करता हूँ कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ना सही तो भी उसके जैसा कुछ होता हुआ जरूर दिख जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिससे सभी लोग पागल होने लग जाए, या फिर कोई ऐसी पैंडेमिक फैल जाए जिससे लोगों के दिमाग के उस हिस्से पर गहरा असर हो जो हमारे एग्रेसिव होने के लिए और भूख को ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर लोग लिटरली सुध-बुध खोकर एक दूसरे को काटने ही लग जाएं। तो जेन्युइनली स्पीकिंग वी डोंट नो कि जैसा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हम फिल्मों में देखते हैं वो एग्जैक्टली होगा या नहीं, पर ऐसे वायरस का फैलना या ऐसे बायो वेपन्स का बनना ज्यादा दूर नहीं है।
जिससे सब लोग के ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स पर असर होने लगेगा और फिर वो लोग दूसरों पर भी अटैक करेंगे एंड देन ये ऐसे ही स्प्रेड होता रहेगा। और ये सब कहने की मेरी एक और वजह ये है कि हम जानते हैं चाइना, रशिया और इन सब जैसे देश ऑलरेडी बायो वेपन्स को बनाने में लगे हुए और हमने पिछली कई वीडियोस में इस पर बात भी करी है। तो हाँ, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके कारण से ऐसा कुछ अगले 4 से 5 सालों में या उससे कम में भी होना बिल्कुल प्रैक्टिकल और डेफिनेटली पॉसिबल है। खैर देखो, इस ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें जो हमारे सामने नहीं आई पर वो एग्जिस्ट करती हैं और कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता है। उसी तरह हो सकता है कि कई ऐसे पैरासाइट्स या डिजीज जो हमें ज़ॉम्बीज जैसे बदलने में कैपेबल हैं और जो अभी किसी और क्रीचर्स को ऐसा बदल रहे हैं वो ह्यूमंस में आएंगे, तब ये सब चीजें शुरू हो सकती हैं। या हो सकता है अभी भी ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ फैल ही रहा हो, बस वो बहुत छोटे से लेवल पर है इसलिए हम नहीं जानते। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है और हम ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रशिया के साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से ज़ॉम्बी वायरस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो आगे ज़ॉम्बीज का हमारे सामने होना कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, बल्कि ये सभी होना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। तो फाइनली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा ये हमें पता चल गया, पर अब ये जानते हैं कि आपने मेरी बात सुनकर तैयारी शुरू कर दी और अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फिर भी अगले 100 सालों तक भी नहीं हुआ तो क्या आपकी तैयारी वेस्ट जाएगी? और ऐसा क्यों है कि अगर आपके पेरेंट्स को भी इस प्रिपरेशन के बारे में पता चल गया तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके बाकी दोस्त भी इस सीरियस टॉपिक को समझ सके और आप लोकली एक ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम भी फॉर्म कर सको जो आपको आगे काम आएंगे। तो अब चलो जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं होने के बावजूद भी हमारी तैयारी बर्बाद नहीं जाने वाली है। तो यार इसके कई रीजंस हैं। सबसे बेसिक बात तो यह है कि अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियो को देखा है तो मैंने बताया है कि यूएसए की गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर साफ है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम और डाइवर्स होती है और वो आपके ब्रेन को काफी क्रिएटिव तरीके से सोचने का भी फ्रीडम देती है। मतलब कि डजंट मैटर कि आप किस जगह रहते हो और फ्यूचर में ज़ॉम्बीज आते हैं या नहीं, ये सर्वाइवल टिप्स आपको बड़े से बड़े कैटास्ट्रॉफी में काम आएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा कहाँ लिखा है तो कॉनप्लान 8888 में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है और उस पर ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसे देखने के बाद उसे देख सकते हो। वैसे अब ये जान लेते हैं कैसे आपके पेरेंट्स को भी अगर इस बारे में पता चलता है कि आप ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो खुद आपको मोटिवेट करेंगे। तो ये समझने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम इस ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्रिपरेशन में किस चीज की बात करते हैं। तो बेसिकली हम हमेशा कुछ 4-5 चीजों की बात करते हैं। लाइक हम मेनली एथलेटिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होने की बात करते हैं। हम ये फोकस करते हैं कि कैसे हम च्योंगसान की तरह अपनी रनिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। हमें मार्शल आर्ट्स आनी चाहिए जिससे हम ज़ॉम्बी से लड़ सकें और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकें। हमें वेपन चलाना आना चाहिए और हमारी एक लोकल टीम होनी चाहिए जिससे हम ज़ॉम्बीज के बारे में डिस्कस कर सकें। एंड वेपन्स वाले ऑप्शन को छोड़कर व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसमें कोई भी ऐसी टिप है जिससे किसी का कुछ बुरा होगा या जो आगे लाइफ में काम नहीं आने वाली? ऑब्वियसली नहीं। इवन वेपन्स को कैसे चलाते हैं ये सीखना भी हमारे लिए काफी फ्यूचर में काम आ सकता है। वी नेवर नो। इसके बजाय रनिंग स्पीड इंक्रीज करना लाइफ में किसी और कैटास्ट्रॉफी या इन जनरल सिचुएशन में भी हमारी हेल्प करता है। मार्शल आर्ट सीखना भी हमें फ्यूचर में खुद के लिए स्टैंड लेने में और गलत के खिलाफ बोलने में हेल्प करेगा। और अगर आपको ऐसी कोई मार्शल आर्ट्स लाइक टेक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग वगैरह आता है तो आप चोर गुंडों की भी धुलाई कर सकते हो। और वेपन्स को हैंडल करना भी हमें इन जनरल कभी भी काम आ सकता है। पर आई डोंट सजेस्ट कि वेपन्स लाइक क्रॉसबो वगैरह खरीदने पर पैसे खर्च करो अनटिल अनलेस मेनस्ट्रीम मीडिया भी इसे कवर करने लग जाए और इसे कंफर्म होने के चांसेस हो। एज अभी फिलहाल ज़ॉम्बी से रिलेटेड कोई भी खबर नहीं आ रही है तो मैं कुछ स्पेंड करने को तो नहीं बोलूंगा। वैसे जहां तक बात है लोकल टीम फॉर्म करने की, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रिपरेशन में करनी चाहिए। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और ये इजीएस्ट टिप है। आप खुद सोचो हम कितना वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिताते हैं। क्यों ना हम उन्हीं दोस्तों को अपनी लोकल ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम में इनवाइट करें और उन्हें भी ज़ॉम्बीज को लेकर अवेयर करें कि किस तरह से दुनिया में कई लोग इस पर डीपली रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होना कोई मिथ नहीं बल्कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल चीज है। और लोकल टीम बनाना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास स्ट्रेंथ ना हो पर आपके फ्रेंड के पास हो और किसी और फ्रेंड के पास रनिंग स्पीड तगड़ी हो। तो एज अ टीम आप ना सिर्फ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बल्कि लाइफ में किसी भी चीजों को इजीली फेस कर पाओगे और उससे निकल भी पाओगे। तो इसलिए वैसे तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जल्दी होगा पर अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये सारी प्रिपरेशन की जरूरत आपको लाइफ में किसी भी सिचुएशन में पड़ सकती है एंड ओवर द पीरियड आपको खुद समझ आने लगेगा कि किस तरह ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
बाकी फॉलो करना या नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू। और आई अगेन सजेस्ट कि अगर कुछ भी ना करो तो भी सुबह उठकर रनिंग स्पीड को इंक्रीज करो और अपनी लोकल ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम से इन सब चीजों को लेकर डिस्कस करो, क्योंकि आगे की ट्रेनिंग में और प्रिपरेशन में वही लोग आपके साथ होंगे। खैर देखो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में ज़ॉम्बी वॉरियर्स लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितनों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर आपको ये जानना है कि आखिर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद की डिस्टोपियन सोसाइटी में आपका सर्वाइवल क्यों मैटर करता है, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो आपके लिए ही है। बाय।